Good morning, students. In this lecture, we will learn about the back cross method. Back cross method में हमने क्या करना है? बैक क्रॉस मेथड में मतलब जो हमने क्रॉस बैक करना है, मतलब कि जो हमने एक क्रॉस होएगा किसके बीच में, जो हाइब्रिड होएगा। हाइब्रिड कौन सा? फर्स्ट फिलियल जनरेशन, ठीक है। F1 जनरेशन जो प्रोजनी में F1 प्रोजनी में जो सेग्रीगेशन जनरेशन में हाइब्रिड है उसको एंड वन ऑफ इट्स पेरेंट्स, ठीक है, जो हमने पेरेंट्स का लेना है इज नोन एज द बैक क्रॉस। कैसे? द हाइब्रिड एंड द प्रोजनीज इन द सब्सिक्वेंट जनरेशंस आर रिपीटेडली बैक क्रॉस टू वन ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द F1, कि जो वन ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द F1, जो F1 जनरेशन आई है, मतलब फर्स्ट फिलियन जनरेशन आई है, उनके जो दोनों पेरेंट्स हैं उनका हमने जो बैक क्रॉस कराना है किसका? हाइब्रिड का। एंड द प्रोजनीज इन द सब्सिक्वेंट जनरेशंस आर रिपीटेडली बैक क्रॉस्ड टू वन ऑफ हिज पेरेंट्स ऑफ द F1। सो अब क्या होएगा, जो जीनोटाइप होएगा बैक क्रॉस प्रोजनी का बिकम इंक्रीजिंगली सिमिलर टू दैट ऑफ द पेरेंट्स, ठीक है, क्योंकि हम जो F1 जनरेशन में आ रही है उसी की प्रोजनी को हमने बैक क्रॉस किसके किया है? वन ऑफ हिज पेरेंट्स। वन ऑफ द पेरेंट्स के साथ हम बैक क्रॉस करेंगे, फिर हम जो है इसको रिपीटेडली करेंगे 6-8 क्रॉसेस तक। तो उससे क्या होएगा, जो बैक क्रॉस प्रोजनी का जीनोटाइप है वो इंक्रीजिंगली सिमिलर होता जाएगा पेरेंट ऑफ द बैक क्रॉस। सो एट द एंड ऑफ 6-8 बैक क्रॉसेस की होएगी, जो प्रोजनी होएगी वुड बी ऑलमोस्ट आइडेंटिकल विद द पेरेंट। इट इज़ क्लियर? जो 6-8 के बाद जो प्रोजनीज हो जाएंगी वो पेरेंट के साथ आइडेंटिकल होएगा। सो क्या फ़ायदा इसका? क्योंकि पेरेंट तो हमने जो ऑलरेडी जो हाइब्रिड लिए हैं, जो हाइब्रिड वैराइटीज़ ली हैं हमने, उसका फिर चेंज क्या हुआ? क्या फ़ायदा? वो तो बिल्कुल वैसी हो गई जैसी पहले थी, ठीक है। इसमें क्या फ़ायदा है कि जो बैक क्रॉस मेथड है इज़ टू इम्प्रूव वन और टू स्पेसिफिक डिफेक्ट्स ऑफ अ हाई यील्डिंग वैरायटी। हमने क्या करना है, जो हाई यील्डिंग वैरायटी है यील्ड तो वो अच्छी दे रही है, लेकिन उसमें क्या है, सारे एग्रोनॉमिक करैक्टरिस्टिक्स नहीं हैं। कुछ एक जो उसके एग्रोनॉमिक करैक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है, वो वीक हैं। तो उन करैक्टरिस्टिक्स को इम्प्रूव करने के लिए हम बैक क्रॉस करते हैं। सो विच इज़ वेल अडेप्टेड टू द एरिया, क्योंकि ये जो हाई यील्डिंग वैरायटी है या पेरेंट वैरायटी है, नेचुरली ये काफ़ी इस्टेब्लिश वैरायटी होगी, इसलिए ये उस एरिया के लिए वेल अडेप्टेड है। एंड हैज़ अदर डिज़ायरेबल करैक्टरिस्टिक्स, इसके जो करैक्टरिस्टिक्स हैं कुछ एक डिज़ायरेबल करैक्टरिस्टिक्स भी हैं। सो द करैक्टर्स लैकिंग इन दिस वैरायटी, ठीक है, उसमें कुछ एक करैक्टर्स जो है वो लैकिंग है या वीक है। जो लैकिंग करैक्टर्स है वो कहाँ से ट्रांसफर्ड हुए इनटू इट? फ्रॉम द डोनर पेरेंट विदाउट चेंजिंग द जीनोटाइप ऑफ दिस वैरायटी। इस वैरायटी का जीनोटाइप नहीं चेंज हुआ, लेकिन पेरेंट्स से इसको कौन से करैक्टरिस्टिक्स मिल रहे हैं जो कि जो इसमें ऑलरेडी लैकिंग है। सो एक्सेप्ट फॉर द जीन्स बीइंग ट्रांसफर्ड, सो दस द एंड रिजल्ट ऑफ बैक क्रॉस प्रोग्राम इज़ अ वेल अडेप्टेड वैरायटी। क्योंकि वेल अडेप्टेड वैरायटी क्यों होगी? क्योंकि इसमें पेरेंट के ही करैक्टरिस्टिक्स है विद वन और टू इम्प्रूव्ड करैक्टर। इसमें कुछ एक करैक्टर जो है वो इम्प्रूव भी होंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे वीट वैरायटी है, ठीक है, वीट वैरायटी है, उसमें है मालविया 12 जो बिकम्स ससेप्टिबल टू अ डिजीज़। कौन सी डिजीज़ है? लीफ रस्ट, बट इज़ एन अदरवाइज हाईली डिजायरेबल वैरायटी। मतलब इसका जो यील्ड है वो अच्छी है, लेकिन इसमें इसका वीक पॉइंट क्या है मालविया 12 का, कि ये ससेप्टिबल टू अ डिजीज़। कौन सी डिजीज़ के लिए? लीफ रस्ट के लिए ससेप्टिबल है। तो अब हमारा मोटो क्या होएगा कि मालविया 12 में हमने ससेप्टिबल टू डिजीज़ का जो उसका करैक्टर है, जो उसका वीक करैक्टर है, उसको हमने स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट कर देना है। मतलब लीफ रस्ट के रेजिस्टेंट बनाना है हमने इस वैरायटी को। तो दिस वैरायटी इज़ नोन एज द रेसिपिएंट पेरेंट्स, ठीक है, इसको रेसिपिएंट पेरेंट बोलेंगे। इसको क्रॉस किसके साथ करना है? क्रॉस टू अ लीफ रस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी,
ठीक है, क्योंकि हमने इसमें लीफ रस्ट रेजिस्टेंस का करेक्टर डालना है, तो इसको हमने क्रॉस किसके साथ किया, जो रेजिस्टेंस वैरायटी है। लेकिन जो ये ससेप्टिबल वैरायटी है, मतलब जो डिजीज़ के लिए ससेप्टिबल, इसके और कैरेक्टरिस्टिक यील्ड या बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हाईली डिज़ायरेबल वैरायटी है, इसके बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अच्छे हैं। तो हम चाहते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस, डिजीज़ रेजिस्टेंस वाला कैरेक्टरिस्टिक है, ये भी इस पर चला जाए। तो वो किससे आएगा, डोनर पेरेंट से। तो उसकी वो कहाँ से आया, उसका डोनर पेरेंट की कौन सी वैरायटी है, स्पैरो। ठीक है, तो हमने मालविया 12 और स्पैरो को क्या किया, वैरायटी है जो वीट की, इन दोनों को हमने क्रॉस करना है। सो द F1 एंड द प्रोजनी इन द सब्सिक्वेंट जनरेशंस, ठीक है, जो फर्स्ट जनरेशन होएगी और आगे जो भी प्रोजनीज आएगी उनको हमने सब जनरेशंस को बैक क्रॉस किससे करते जाना है, मालविया टू द रिसिपिएंट पेरेंट्स के साथ हमने, मतलब मालविया 12 के साथ जो यहाँ से हमने स्टार्ट किया वहाँ पे हमने बैक क्रॉस करते जाना है। इससे क्या होगा, ड्यूरिंग द बैक क्रॉस प्रोग्राम रस्ट रेजिस्टेंस इज मेंटेन्ड बाय द स्ट्रिक्ट सिलेक्शन। तो जो जैसे हम बैक क्रॉस प्रोग्राम चलता रहेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, रस्ट रेजिस्टेंस आ जाएगी। सो एट द एंड रस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स फ्रॉम द प्रोजनी आर self pollinated and homozygous rust resistant progenies are isolated, and these progenies will be almost identical to the recipient parent मालविया 12 जैसी होंगी, except that they will be rust लीफ रस्ट रेजिस्टेंट एज कम्पेयर टू ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, मालविया 12 में कि जो अब जो हमारे पास वैरायटी रिलीज़ होएगी, एंड पे जो वैरायटी आएगी उस वो मालविया 12 जैसी ही होएगी, वो नहीं होएगी, मालविया 12 जो है वो नहीं होएगी, वैसी ही होएगी, लेकिन उसमें एक और करेक्टर की एडिशन हो गई। वो कौन सा करेक्टर आ गया कि वो लीफ रस्ट रेजिस्टेंस भी हो गई। ठीक है, इसका बैक क्रॉस का जो प्रॉपर क्रॉस है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।